तो यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि भगवत प्रियों के लक्षण क्या हैं, ठाकुर जी को जो भा गए हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, कृपा करके उनके बारे में मुझे बताओ। तब यहां हरि नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लक्षण हैं आपके अंदर तो आप हरि प्रिय हो। हरि प्रिय का प्रथम लक्षण क्या है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। तीन प्रकार के प्रिय बताए भगवान के, एक बहुत ज्यादा प्रिय, एक थोड़ा प्रिय और एक हाँ ठीक है प्रिय है। तीन प्रकार के प्रिय होते हैं हमारे भी। ये मुझे बहुत प्रिय है, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। हाँ ये ठीक है, ये नहीं भी होगा तो भी कभी कभी याद आ जाती है, मध्यम प्रिय। और तीसरा प्रिय कौन होता है, सामने आ जाए तो प्रिय, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे तीन प्रकार के प्रिय हैं ठाकुर जी के। तो प्रथम प्रिय का लक्षण क्या है, जो बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, जिसके बगैर ठाकुर जी रह नहीं पाते, उसका लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मना। भगवान कह रहे हैं, हरि नाम के प्रजापति कह रहे हैं, जो जिसको देखे उसकी दृष्टि के आगे जो आ जाए वो उसमें मेरा कोई ना कोई भाव देखे, ये मेरे अति प्रिय का लक्षण है। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, हम में से कोई भी नहीं है ऐसा। हम और किसी को क्या देखें, अगल बगल में एक दूसरे को देखो, तुमको दिख रहे हैं भगवान उसमें, ठाकुर जी का कोई स्वरूप दिख रहा है उसमें? कैसा लग रहा है धोंधू? हम में दिखेगा ही नहीं, हमको किसी में नहीं दिख सकता। भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप ऐसा था। आप रसिक जनों के कभी चरित्र पढ़ो, चरित्र सुनो, उनके चरित्र में आपको देखने में मिल जाएगा कि वे जब किसी भगवत भक्त को देखते थे उसमें कोई ना कोई भगवत अंश देख लेते थे, उसमें कोई ना कोई भगवत भाव देख लेते थे। मीराबाई के विषय में मैं बताया करता हूं कि जब मीराबाई किसी को देखती तो कोई काला दिखता उनको, तो ना कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा दिखता उनको तो सब तो कहते भाई काला काला काला। मीराबाई कहती कितनी कृपा, श्री कृष्ण ने तुमको अपना वर्ण दिया है, अपने वर्ण के रूप में तुमको चुन लिया है। कोई बहुत नटखट दिख जाता, बहुत ऊधम गा रहा, दुनिया तो कहती बड़ा ऊधमी बालक है, बड़ा ऊधमी। मीराबाई कहती ठाकुर जी ने अपना एक ऊधम का गुण इसको दिया है। कोई बहुत अच्छा नृत्य करता तो उसकी विशेषता नहीं है ये, मीराबाई उसमें भी यही देखती, ठाकुर जी ने अपना नृत्य का गुण इसको दिया है। ऐसी दृष्टि की जिसकी हो जाए, वो जिसको देखे उसके गुण में कोई भगवत संबंध देख ले। कोई बहुत सुंदर है, सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम क्या लगाते हो चेहरे पे, तुम कौन से साबुन से नहाते हो, तुम क्या खाते पीते हो, इतने बढ़िया दिखते हो। ये संसारी व्यक्ति है, पर भगवत व्यक्ति जब किसी सुंदर को देखेगा तो यही कहेगा श्री राधा रमण जी की बड़ी कृपा है, अपनी सुंदरता इसको प्रदान की है, अपना वर्ण इसको प्रदान किया है, अपने जैसा स्वर इसको प्रदान किया, अपना जैसा नृत्य इसको दिया है। किसी की चाल भली अटपटी है, आहा गजगामिनी चाल है, उसकी चाल पर ही बारी बारी जा रहे हैं, लोग बाग तो कहेंगे भाई देखो क्या वॉक है इसकी, है क्या बढ़िया चल रहा है। लेकिन वैष्णव क्या कहेगा, आहा श्री ठाकुर जी ने अपनी जैसी चाल प्रदान करी है। उसको हर गुण में भगवत दर्शन हो, ये समझो ये भगवत प्रिय का प्रथम लक्षण है। वो ठाकुर जी से प्रेम करता है नहीं, ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं, उसके ये सिम्टम्स हैं कि वो सबके गुण को उनका गुण ना समझ के भगवत गुण देखेगा। ठाकुर जी का लक्षण है। कृष्ण जब चलते होंगे तो ऐसे ही चलते होंगे। ये इतना मधुर गा रहा है, सोचो ठाकुर जी जब गाते होंगे तो कैसा गाते होंगे। ये नृत्य कर रहा है, ये मयूर मोर की आवाज थी ना। हम एक बात कथा में कहते हैं कि मोर पंख आसपास दिखे तो उससे ये ना लगे कि मोर होगा, मोर पंख दिखे तो ये लगे कि श्री कृष्ण यहीं घूम रहे होंगे, हमारी बात सुनकर वो पीछे ही घूम रहे होंगे। हम दावे से कह रहे हैं यहीं डोल रहे हैं, पीछे बैठे बैठे वहीं से पाम लटकाए नीचे, सुन रहे हैं सबरी बात। स्वयं तो चुपचाप बैठे होंगे, सोई मोर ने हमको प्रमाणित कर दिया यहीं बैठे हैं जिनके बारे में बता रहे हो।
सुगंधी आने पर ये ना लगे कि कोई इत्र की शॉप होगी, ऐसा लगे कि निश्चित ही श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे होंगे, उन्हीं के तन की सुगंधी है। कहीं सुंदर स्वर सुनाई दे तो ये ना लगे कोई संगीतकार रियाज कर रहा है, बल्कि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण ही बैठ करके अपने सखाओं के साथ में आनंद कीर्तन कर रहे होंगे। ये भ्रांति नहीं है, ये वास्तविकता है। ऐसे विचार आने लग जाए, सुंदर सुगंधी आ जाए भोजन की तो ये ना लगे कि कुछ अच्छा बन रहा है रसोई में, बल्कि ऐसा लगे कि ठाकुर जी ने आज प्रेम से प्रसाद अरोगा होगा। तो हरिप्रिय के लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, जो सब में उनके गुण ना देख करके उनके गुण को ठाकुर जी का गुण देख करके देखता हो। इसकी सुंदरता, आहा कितना सुंदर, उसकी सुंदरता नहीं, ये इतना सुंदर है, श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अपना सुंदरता का एक छींटा दिया है ठाकुर जी ने इसको, इतना अच्छा गा रहा है। अरे ठाकुर जी इससे मधुर गाते होंगे, ठाकुर जी के सुंदर गायन का एक अंश मात्र है इसके अंदर। इसका नृत्य कितना अच्छा, ठाकुर जी ने अपना नृत्य, अरे राम काला काला है, अरे ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया है इसको। सब लोगों में जब देखे तो भगवत भाव का दर्शन करे। कोई व्यक्ति बड़ा चतुर हो, उसमें भी ये दिख जाए, महाभारत में कृष्ण ऐसे ही रहे होंगे, चतुराई से सोचते रहे होंगे, जो करना है ऐसे करना है। ऐसी दृष्टि हो जाएगी ना, आपको किसी में अवगुण दिखेगा ही नहीं, सब में गुण दिखेंगे। फिर ये भगवत प्रिय का प्रथम लक्षण। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः, भगवत भाव का सब में दर्शन करे, ये वैष्णव हरिप्रिय का प्रथम लक्षण। और दूसरा लक्षण क्या है? बोले दूसरा लक्षण कह रहा है कि जब सबको देखे तो सब में भगवत भाव का दर्शन करे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको भूल के इन्हीं को सब कुछ मान के देखे। जब तक भार था तब तक इसमें ये गायन का गुण, इसमें नृत्य का गुण, ये सुंदर है, ये धनवान है, आदि आदि ये सब दिख रहा है। पर जब जैसे ही ठाकुर जी के सामने गया सबको भूल जाए, सब कुछ यही तो है। एक प्रकार से दूसरा भाव यहाँ पर ऐसे है कि बाहर जब रहे, ठाकुर जी से विलग रहे, तो ये माँ है, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये सखा हैं, ये सर्वस्व हैं, ये सब कुछ हैं। पर जब ठाकुर जी के सामने जावे तो यही माँ है, यही पिता है, यही भाई हैं, यही बंधु हैं। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्, केवल यही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। सबको ठाकुर जी में देखे, ये हरिप्रिय के लक्षण है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, अनेक नाते ठाकुर जी से जोड़ ले वे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तो जो सबको देखे तो सब में ठाकुर जी का गुण देखे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में ही देख ले, यही माता है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। मतलब जब मंदिर से बाहर है तो ये माँ है, ये पिता है, ये आदि आदि सब लोग हैं, लेकिन जैसे ही राधा रमण जी के सामने जावे तो यही मेरे माँ है, यही मेरे पिता है, यही मेरे सर्वस्व है। ये हरिप्रिय के प्रथम लक्षण है। ऐसे हरिप्रिय के अनेक लक्षण हैं, उन सब पे हम कल चर्चा करेंगे।